नमस्कार, मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। आज हम बात कर रहे हैं थलापति विजय, जो कि तमिलनाडु के नए सीएम हैं। ये फिल्म एक्टर रहे हैं और अपने माता पिता पर इन्होंने केस कर रखा था इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इन्होंने चुनाव कैंपेनिंग की थी। इनकी पत्नी, जो कि अमेरिका की है, कई वर्षों बाद उसने तलाक का नोटिस भेजा है। संगीता जिसका नाम है। इसके थलापति विजय की बच्चे हैं जो थलापति विजय से अब नफरत करते हैं। इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद भी उनका परिवार टूट चुका है। थलापति विजय फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ जनता को भी है जो एक्टिंग, जनता के सामने भी एक्टिंग की है। उसका कारण यह है कि उन्होंने द्रविड़ राजनीति की दिशा बदल दी है। द्रविड़ राजनीति में सदैव सनातन का विरोध और हिंदी का विरोध जरूरी था। इसमें थलापति विजय ने हिंदी का विरोध और सनातन का विरोध नहीं किया। कारण क्या रहा ये तो पता नहीं। इनकी माता हिंदू है, इनके पिता क्रिश्चियन है। इलेक्शन जीतने के पश्चात इन्होंने थलापति नाम को छोड़ दिया और जोसेफ विजय नाम कर लिया। अचानक इलेक्शन जीतने के पश्चात उन्होंने अपना क्रिश्चियन नाम आइडेंटिटी प्रस्तुत कर दी। ये जनता के साथ धोखा है, ये हम मानते हैं। रहा उनका एक जिन्होंने ओएसडी बनाया था, जिसका नाम था राधन पंडित, जो कि एक ज्योतिषी है। उसने जयललिता की भी कई भविष्यवाणी सटीक की थी, और सटीक भविष्यवाणी इस थलापति विजय की भी की थी, जो कि अब जोसेफ विजय है। और इलेक्शन जीतते ही पहले, सबसे पहले उसको जरूरत पड़ी थी, उसके पास 107 सीटें थी 2 सीटों के मुकाबले में। 2 सीटों पर ये जीता था, एक इस्तीफा देना जरूरी था। तो 107 जीतने के पश्चात राज्यपाल से 3 बार जोसेफ विजय मिलने गया। राज्यपाल ने प्रत्येक बार थलापति विजय, जोसेफ विजय को यही कहा कि आप है जो अपने समर्थन के लिए पूरी लिस्ट लेकर आए, उसके पश्चात आपको शपथ दिलवाई जाएगी। वो 3 बार असफल रहे। फिर उसके पश्चात कांग्रेस ने, जो कि डीएमके की सहयोगी पार्टी रही है 30 साल की, उन्होंने धोखा देते हुए अपने 5 एमएलए थे जोसेफ विजय के साथ हो ली। और डीएम को कोई धक्का लगा या नहीं लगे तो मालूम नहीं, लेकिन धोखा जरूर दिया। और उसकी बहन जो कनिमोझी है स्टालिन की, उसने एप्लीकेशन है जो लोकसभा में लगाई थी कि हम अब कांग्रेस के साथ इंडी अलायंस में नहीं हैं। वहीं उसके पश्चात जब मुस्लिम लीग, वामपंथियों ने मिलाकर एमएलए ने उनको सपोर्ट देने का निश्चय किया, तो वो 120 सीटें हो गई थी। तत्पश्चात जोसेफ विजय ने अन्ना डीएमके को तोड़ने का कोशिश किया, जिसमें 30 विधायक टूट गए, एमएलए टूट गए, और जोसेफ विजय की पार्टी को सपोर्ट कर दिया और पूर्ण भारी बहुमत से आ गया। अब जिन लोगों ने, जब अन्ना डीएमके टूटी नहीं थी, 1-2 मेंबर थे, एमएलए थे, उन्होंने सपोर्ट किया, अब उनकी अहमियत कम रह गई है और ये सरकार ज़्यादा दिन चलेगी, इसका बारे में अंदेशा कम है। जो अभी हम बात कर रहे थे राधन पंडित की, जो कि भविष्यवेत्ता था, उसने चुनाव पूर्ण भविष्यवाणी की थी कि जोसेफ विजय, थलापति विजय के लिए एक तूफान आ रहा है, उसके समर्थन में पूरी दुनिया उमड़ पड़ रही है। और जब सरकार बन गई और बहुमत भारी पैमाने पर आया, तो सबसे पहले ओएसडी राधन पंडित को ही बनाया गया। 24 घंटे नहीं गुजरे होंगे, डीएमके या उनके विरोधियों या क्रिश्चियन कम्युनिटी के दबाव में राधन पंडित से इस्तीफा ले लिया गया, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 5.5% क्रिश्चियन और 5.5% मुस्लिम्स तमिलनाडु में रहते हैं। बाकी 88%
पॉपुलेशन हिंदुओं की है, जो कि अधिकतर सेकुलर मेंटेलिटी के हैं, उनको सनातन धर्म से मतलब ही नहीं है। वही मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपना सनातन धर्म की क्रियाएं अपनाते हैं, लेकिन ये क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बीच में कैसे फंस जाते हैं, ये जोसेफ विजय ने बता दिया है। और ये सरकार कितने दिन चलेगी, ये हम मानते हैं कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, पूरे 5 साल अपने पूरे नहीं करेगी। कारण उसका ये है कि विजय जोसेफ एक तानाशाही बन सकता है, अरविंद केजरीवाल की तरह। अरविंद केजरीवाल ने भी इसी प्रकार के काम किए थे, और जोसेफ विजय एक बहुमत के अहंकार में कई चीज़ें गड़बड़ करने वाले हैं। उन्होंने जो घोषणा कर रखी थी चुनाव के दौरान 8 ग्राम सोना प्रत्येक लड़की को शादी में देने के लिए, और 2,500 रुपये हर महीने एक हर स्त्री को देने के लिए, और कई प्रकार के ऐसी चीज़ें गिफ्ट करने के लिए दी थी। तो उन्होंने एक लेटर लिखा है आज या कल में प्रधानमंत्री को कि हम हैं जो स्कीमें जो जीत गए, अपने घोषणाएं की थी स्कीमों की, और हमारी सरकार बन गई है, तो हम ये स्कीम के कारण अपनी वादों को निभाने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। अब आपने है जो घोषणा की है, लॉलीपॉप दिया जनता को, वो का उसका प्रबंध तो अब आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन वो मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी से। सेम उसी प्रकार जैसे अरविंद केजरीवाल ने भी घोषणाएं करके सेंट्रल गवर्नमेंट से चीज़ें मांगी थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस हिसाब से देगी? आपने जो घोषणा की है, आपने जो वादे किए हैं, वो वादे पूरा करने के लिए आपके पास कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से आप प्रबंध करेंगे? ये इन्होंने सोचा नहीं और सरकार बना ली। और जो बिना वादों की, बिना थोती सरकार होती है, वो कितने दिन चलती है? ये 5 साल चलना मुश्किल है। इसकी भविष्यवाणी यही है कि इसकी राजनीति जोसेफ विजय की ख़त्म हो जाएगी इन कुछ सालों में, क्योंकि विपक्षी कोई बैठे थोड़ी रहेंगे, वो भी तो अपना काम करते रहेंगे। जिस प्रकार जोसेफ विजय ने अन्नाडीएमके को तोड़ा है, तो क्या एनडीए इसकी पार्टी को नहीं तोड़ सकता है? विधानसभा का पहला सत्र होते हुए पहले दिन ही जब वंदे मातरम, जनगण और तमिल गीत गाया गया, तो डीएमके के जो नेता उदयगिरी स्टालिन, वो फिर अपने सनातन के विवादित बयान के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा सनातन है जो कईयों का है विवाद करता है, तो इस सनातन को मिटा देना चाहिए। और उसके पश्चात जो विवाद खड़ा हुआ है, ये विवाद अभी का नहीं है, पहले भी उदयनिधि ने सनातन को एक मच्छर के रूप में कहा था, मच्छर है, या कई प्रकार के कीटाणुओं के बारे में बताया था, इस कीटाणु को मिटा देना चाहिए, इस प्रकार की बातें कही थी। बीजेपी के जनाधार को मजबूत करने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलई ने इस उदयनिधि स्टालिन को चैलेंज किया है कि वो अपनी मां को मंदिरों से जाने से रोके, उसके पश्चात वो सनातन को मिटाने की बात करे। जिन लोगों ने जोसेफ विजय को वोट दिया है, उनको सोचना चाहिए वो वोट किसको दे रहे हैं। अपने शत्रुओं को दे रहे हैं, जो आपके विनाश का ठेका ले चुके हैं, विनाश की लीला रचाने वाले हैं। अगर ये हिंदू जो सबसे ज़्यादा अपने आप को समझदार मानता है, ये समझदार नहीं है, सबसे ज़्यादा ढीला है या ढोंगी है, जो अब तुम्हारे के ऊपर जो अत्याचार करना चाहता है, कर रहा है और कह रहा है, उसको ही आप वोट दे रहे हैं, अपनी हत्या खुद करवाना चाहते हैं। ये तो सोचने का विषय है। लेकिन मैंने ये देखा है, या दुनिया में इतिहास में देखा गया है, जब जब हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है, हिंदू उठ खड़े हुए हैं। और तमिलनाडु में भी ऐसा होगा, क्योंकि अभी लास्ट बंगाल में ऐसा ही हुआ है, आसाम में ऐसा ही हुआ है। वहाँ पे हिंदुओं ने एकता बताई है, और हिंदुओं के दुश्मनों की सरकारें वो उखड़ गई है, मिट गई है। जय हिंद।